प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। पिछले अध्याय में हमने सूर्य को लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव तक स्थित किया था और सूर्य के फलों को देखा था। इस पाठ में हम लोग सूर्य के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें भाव में स्थित होने पर क्या परिणाम होगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के लिंक हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा कर के खोल करके अन्य वीडियो देख के लाभ ले सकते हैं। सूर्य के कारकत्वों को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि सामान्य कारकत्व क्या क्या होते हैं। तो सूर्य, सर्वप्रथम सूर्य से हम ये लग्न एक का कारक होता है, अर्थात स्वास्थ्य के लिए सूर्य को हम जिम्मेदार मानते हैं और पिता का कारक सूर्य होते हैं स्वतंत्र तौर पे। दसम भाव के कारक होते हैं तो यश के कारक होते हैं सूर्य, हृदय के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, राजा के कारक होते हैं, कंपनी में जो भी बड़े बास होते हैं उनको भी देखने के लिए हम सूर्य से ही देखते हैं। हृदय को देखते हैं, हड्डियों को देखते हैं और सूर्य से हम कुक्षी रोग को भी देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष में पंचम स्थान के स्वामी भी सूर्य बनते हैं। तो ये सब साल वाले वृक्षों की लकड़ियों को देखते हैं, वनों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं। सूर्य के देवता को हम मंदिरों को भी हम सूर्य से देखते हैं, खास करके भगवान शिव के मंदिरों को। तो ये सूर्य के मुख्य मुख्य कारक तत्व हुए। अब इनको हम यहाँ पे फल कर दें। कुछ और चीज़ें सूर्य के बारे में जान लेना चाहिए कि सूर्य एक अशुभ ग्रह हैं। सूर्य को चतुर्थ भाव में दिग्बल शून्य मिलता है, दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, अर्थात यहाँ दोपहर का टाइम होता है जिसमें सूर्य सर्वोत्तम बलवान स्थिति में होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं, ये भी हम जानते हैं, और नैसर्गिक रूप से सबसे अधिक बलवान ग्रह सूर्य भी होते हैं। सूर्य ही क्रोध के कारक भी हैं, पित्त के कारक हैं, और पूरे ब्रह्मांड में जो अग्नि है उसके कारक भी सूर्यदेव ही बनते हैं। अब सूर्य को पंचम भाव में रखते हैं तो यह एक क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। तो पंचम भाव से जो विचार किया जाता है वो अच्छा नहीं माना जाता। उसके फलों में कुछ न कुछ कमी सीधे तौर पे हमें जान लेनी चाहिए। तो क्या क्या कमी हो सकती है इसके बारे में हम देखेंगे कि सुख में कमी हो सकती है, धन हीन स्थिति हो सकती है, आयुहीन स्थिति हो सकती है और सुतहीन स्थिति हो सकती है, अर्थात संतान पाने में भी दिक्कत हो, धन का नाश हो, धन की कमी हो, दरिद्रता हो। इस तरह का परिणाम ये सूर्यदेव इस भाव में प्रदान करेंगे जब ये पंचम होंगे। अभी लग्न नहीं बैठाया गया, सिर्फ भावों के अनुसार हम देख रहे हैं। बाद में लग्नानुसार हम यहाँ पे सूर्य को बिठा करके रख करके फल करेंगे तो वो तो अलग होगा। अभी सभी भावों के अनुसार जनरल रूप से हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे सूर्य को छठे भाव में स्थित कर दीजिए तो क्या फल होगा। तो सूर्य अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो जैसे ही सूर्य छठे भाव में आते हैं, सूर्य के नैसर्गिक कारकत्वों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ वैभव वाला प्रसिद्ध होता है, दानी होता है, विजयी होता है, गुणवान होता है, अर्थात सभी अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। अब इससे और भी नौकरी आदि देखते हैं, शत्रु आदि देखते हैं, तो जो नेगेटिव परिणाम है, रोग आदि देखते हैं, तो उन सब की हानि होगी। अर्थात जातक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और जातक के शत्रुओं का नाश होगा, कर्जे आदि नहीं होंगे। तो लेकिन कर्जा लेने वाले स्थिति में होंगे। आप बैंक से लोन आदि लेना चाहेंगे तो और शुभ प्रभाव न हो तो जल्दी कर्जा मिलेगा भी नहीं, ये भी स्थिति बनती है। दोनों प्रकार से देखना है। सूर्य को सप्तम में यहाँ बैठा दीजिए तो क्या परिणाम होगा। तो सूर्य एक क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, और सप्तम स्थान में स्थित होना सूर्य का बहुत ही निकृष्ट फल बताया गया है। और यहाँ से यात्राओं को देखते हैं तो यात्राओं में कष्ट होगा। सर्वप्रथम यहाँ से दाम्पत्य को देखते हैं तो दाम्पत्य में परेशानी होगी, और ऐसा व्यक्ति राज विरुद्ध कार्य करता है, सरकार का विरोध करता है, व्यर्थ घूमता है, अपमान को प्राप्त होता है और दाम्पत्य सुख को भी नष्ट करता है। ये सप्तम सूर्य का सामान्य परिणाम ये है।
मंगल को यहाँ मंगलिक के लिए हम लोग ज़रूर देखते हैं, पर हमसे भूल होती है कि हम सूर्य को नहीं देखते। और सूर्य का केंद्र भाव में होना ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जातक में क्रोध की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इसकी सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो जातक क्रोधी भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकता है। और जब इस जातक का दाम्पत्य जीवन में कलह होगा तो सीधे आर पार की भी स्थिति बन सकती है, यदि गुरु आदि से यह दृष्ट न हो तो। अष्टम में सूर्य को यहाँ पे स्थित कर लेंगे, इस भाव में सूर्य को, तो क्या फल होगा। तो अष्टम में हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह जाता है तो उसके कारकत्वों की हानि हो जाती है। शनि को थोड़ी सी छूट मिलती है, पर शनि अष्टम को ज़रूर बिगाड़ देते हैं, काफ़ी बिगाड़ देते हैं। जब शनि का नंबर आएगा तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सूर्य भी अशुभ ग्रह है, तो ये क्या बिगाड़ेंगे, तो सामान्य तौर पर आयु की कमी कर देंगे। और सूर्य के भी जो कारकत्व हैं, अर्थात स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगी और पुत्र के लिए भी परेशानी हो सकती है। तो ये जो अष्टम के सूर्य की स्थिति है कि मित्र नष्ट हो जाएं, विगत दृष्टि हो अर्थात नेत्रों की ज्योति कम पड़ जाए। यहाँ से सीधे दृष्टि इनकी दूसरे भाव पे पड़ती है, इसलिए ज्योति की कमी हो जाती है। सूर्य स्वयं नेत्रों के कारक भी बनते हैं, ये दाएं नेत्र के, इसलिए सूर्य का अष्टम में जाना स्वयं में भी ज्योति कम पड़ जाने की स्थिति होती है। आँखों में परेशानी हो सकती है, हड्डियों में पीड़ा हो सकती है और दाएं नेत्र में विशेष परेशानी हो सकती है। अब सूर्य को नवम भाव में यहाँ पे रखिए, तो जब नवम भाव में होंगे तो कारको भाव नासाय सूत्र लग जाएगा और यहाँ पे पिता से परेशानी होगी, या तो पिता बचपन में ही गुजर जाएंगे। तो ये कब होगा, जब और भी भाव भावेश कारक तीनों स्थितियों को देख लेना होता है। तो यदि और भी नेगेटिव प्रभाव इस नवे भाव के साथ हो तो बचपन में ही पिता गुजर जाएं, या पिता जीवित भी रहेंगे तो पिता से मतभेद हो जाए, वो भी ठीक है। तो पिता की संपत्ति का लाभ न प्राप्त होना और पिता से बराबर मतभेद बने रहना, ऐसी स्थिति आती है। परंतु ऐसा जातक धार्मिक होता है, विवेकवान होता है, जातक की पुत्र और संतति होती है, तो नवम में सूर्य का रहना विशेष नुकसानदायक नहीं है। सिर्फ पिता से कलह आदि के लिए, पितृ कष्ट आदि के लिए ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं का आदर भी करता है। चूँकि त्रिकोण में जो भी ग्रह जाता है उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे जातक की हड्डियां स्वस्थ रहेंगी और ऐसे जातक को कुछ न कुछ यश अवश्य मिलेगा, मान सम्मान को भी प्राप्त करेगा। जातक उच्च अधिकारी भी हो सकता है, क्योंकि यहीं दिग्बल है, तो ये दिग्बल के नज़दीक है, तो यहाँ सूर्य काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। तो ये यश सम्मान वृद्धि आदि सारी चीज़ें मिलेंगी और अनुशासित भी जातक होगा, क्योंकि सूर्य अनुशासन के भी कारक ग्रह हैं। सूर्य से अधिक अनुशासित और कर्मयोगी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो अब चलते हैं, सूर्य को दशम में स्थित कर देते हैं। अब ये सूर्य के लिए सबसे उत्तम घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं। हमने देखा है कि नीच का सूर्य भी यहाँ पे था और यहीं पे शुक्र था, शुक्र अस्त था, शनि भी थे, तो भी जातक जो है अंत तक नौकरी कर गया और राजनीति में भी था और यहाँ तक कि अच्छे खासी स्थिति में था। लेकिन रिटायरमेंट के समय इस जातक का डीएम से झगड़ा हो गया और इसने जो है डीएम को ही बहुत अपशब्द आदि का प्रयोग किया। राजनीति में इसकी दखल थी उस बल पे, लेकिन डीएम ने क्या कर दिया कि थोड़ा सा एक आरोप लगा दिया, इसकी पेंशन आदि फंस गई। अभी भी यह जातक मुकदमा लड़ रहा है, यद्यपि इसकी पहुँच केंद्र में बड़े मंत्रियों तक भी है। लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है और संजोग से स्थिति इसकी बिगड़ गई, तो नीच का सूर्य भी जीवन भर ये नौकरी करता रहा, ऊंची स्थितियों में रहा, परंतु इसको टिकट ये बता रहा था कि टिकट मिलते मिलते रह गया और ये एमएलसी नहीं बन पाया। तो नीच रहने के कारण ये स्थिति बनी, परंतु जीवन भर नौकरी आदि किया और एक सामान्य जो मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए वो इसको मिलता रहा। यहाँ पे सूर्य को स्थित कर देंगे तो सूर्य के कारकत्वों में यहाँ भी वृद्धि। सर्वे ग्रह प्रशस्ते लाभा, अर्थात लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त माने जाते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो दिक्बल के नज़दीक ये रहते हैं, तो ये भी सूर्य की अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अच्छा फल उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हड्डियाँ मजबूत होंगी, मान सम्मान यश
प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होता रहेगा, संतति भी होगी, जातक अनुशासित भी होगा और राजा से जातक को लाभ प्राप्त होगा, जातक उच्च अधिकारी भी हो सकता है। यदि लग्न शादी ठीक ठाक रहा तो दीर्घायु भी होगा। अशुभ ग्रह यदि 3, 6, 11 में बैठ जाएं तो जातक के हर प्रकार की परेशानियों से रक्षा करते हुए इसे दीर्घायु भी बनाते हैं। अब अंतिम निर्णय शनि और लग्नेश तय करेगा इसकी दीर्घायु को। अब सूर्य देव को हम यहाँ यदि स्थित कर दें 12वें भाव में, तो 12वें भाव में सूर्य का बड़ा ही निकृष्ट फल है और ऐसा जातक पिता से शत्रुता करे, क्योंकि यहाँ से चौथे हो जाता है और 10वीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ेगी भी, तो स्वयं के कारकत्वों की हानि 8वें में और 12वें में जाना स्वयं के कारकत्वों की हानि, अर्थात जातक के नेत्र में भी पीड़ा होगी, जातक की हड्डियों में भी परेशानी हो सकती है, खास करके पैरों में एड़ियों में दिक्कत हो सकती है और जातक का पिता से भी मतभेद हो सकता है, जातक क्रोध युक्त भी हो सकता है और बाएं नेत्र में विशेष परेशानी होगी, जातक धनहीन होगा, पुत्रहीन भी हो सकता है, क्योंकि पुत्र भाव से अष्टम में रहेगा तो पुत्र देने में ये परेशानी भी कर सकता है, पुत्र की आयु को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये रहा सूर्य का पंचम से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने का फल। इसमें हमने लग्न में राशि को नहीं रखा, ये तो हमने नंबर रख दिया 1, 2, 3, 4 भावों का नाम रखा। बाद में लग्न के अनुसार ये जो फल बताए गए इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन मोटा मोटा ये फल है। गोचर आदि देखते समय इन्हीं फलों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत